सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं और दूर दूर से आते हैं, हमारे साथ आपकी लंच मीटिंग होती है, टी या कॉफ़ी की मीटिंग होती है या डिनर की मीटिंग होती है, तो वो कैसे होती है और कितने इत्मीनान के साथ आप बैठकर अपने सिक्के और नोट दिखा सकते हैं, हमसे वैल्यूएशन करा सकते हैं और यदि आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपकी मदद करते हैं आपके सभी सिक्के और नोट बिकवाने में, और जितना आपके पास ज्ञान है उस लेवल को थोड़ा और ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप हमें इतना स्पेशल फील कराते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं। आज बताइए ना, कौन आता है किसी के लिए सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर से। तो जब आप आते हैं तो हम भी पूरा प्रयास करते हैं, हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि आपको भी स्पेशल फील कराया जाए। पहले हम भोजन लेते हैं और उसके बाद आपके सिक्के देखेंगे, पर उसके पहले मैं परिचय करा दूं। जो हमारे गेस्ट हैं आज के, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? योगेश कुमार शुक्ला। योगेश कुमार शुक्ला जी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। कहाँ से आए हैं आप? नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे से मिलने आ गए? सर, मैंने बहुत सारी वीडियो आपके करेंसीपीडिया पर और फोन रिकॉर्डिंग वगैरह देखी जी और उन सबको देखने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि सच्चाई में एक नंबर जो चैनल है वो आपका ही है। आप कई प्रदर्शनियों में भी मुझे नज़र आए। उन प्रदर्शनियों में भी आपने जो बात करी कि ये सिक्का इतने का है, मतलब इतने का ही है जी। उसमें फर्जी वाली बात नहीं करी। नहीं तो आजकल वर्तमान में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि 100% फर्जी वाला चल रहा है। जी लेकिन आपने कभी किसी से झूठ बोलने का कार्य नहीं करा। मुझे आपका चैनल मेरा और मेरे परिवार का और हमारे BRC सर का पसंदीदा चैनल है, इसलिए मैंने आपसे मुलाकात का विचार बनाया। शुक्रिया सर। चलिए पहले भोजन लेते हैं, फिर आपके जी सिक्के देखते हैं। जी सर। अब ये जितने भी सिक्के हैं, इनको क्या आपको बेचना है कि सिर्फ रेट पता करना है? देश नहीं है सर, तो और भी रखे हैं मेरे पास। अच्छा, एक एक दो दो पीस छोड़ भी रखे हैं मैंने उसमें से। एक ये आपने वो बताया था, खाद्य एवं कृषि, लगभग सब प्रकार के करे सर इकट्ठे। ये एयरफोर्स वाला 5 रुपये में क्रॉस कॉइन जो है 2007 का, वो वैल्यूएबल है। और क्राफ्ट साइंस जो है
1996 का, हाँ, वो वैल्यूबल है वो दोनों नहीं है। है ना। इसके अलावा तिलक जी 4 से 6 हज़ार, डांडी मार्च कापर और निकल 3.5 से 5 हज़ार, खादी एंड विलेज कॉपर निकल वाला 3.5 से 5 हज़ार, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 4 से 5.5 हज़ार। संत तिरुवल्लुवर जो है वो थोड़ा वैल्यूबल है, मतलब ठीक है, उसके 100 रुपये मिल जाते हैं। बाकी ये सब तो कॉमन कॉइन है ना, किसी का रेट 20 रुपये है, किसी का 30 रुपये है, किसी का 40 रुपये है। आपकी लॉटरी लग सकती है 50 पैसे और 25 पैसे में, अगर आप ये छांट के नहीं लाए हो तो। 2 रुपए में है। 1 रुपये में भी लॉटरी लग जाती है कई लोगों की। रेलवे वाला है ये 2 रुपए का, हम्म। बापू का चिन्ह जो है, लुई ब्रेल वाला। आपने बोला 57 के 50 पैसे, वो क्या है? वो भी है सर, ये सुभाष चंद्र बोस जी के। ये 1996 का वैल्यूबल है, अगर ये 1996 का है तो 5,000 से ऊपर मिलेंगे। तो सर देख लेंगे अभी। ये 5-10 रुपए में है। 10 रुपये वाले, हाँ, 10 रुपये में क्रॉस कॉइन। क्रॉस कॉइन भी कमोमेटिव। है सर, लेकिन 2007 का है, शायद 5 का नहीं है। वो 5 का बताया था आपने हाँ 5 कीमती। का वैल्यूबल है, 7 का भी वैल्यूबल है, लेकिन 5 का ज़्यादा वैल्यूबल है। ये सर 6 का कॉमन है। ये सिल्वर के कॉइन है, एक ये भी अच्छे हैं, 1990, ये भी अच्छे हैं, सिल्वर के कॉइन है ये। एक ये 5 रुपए के वो थे, बुआ जी ने इकट्ठे करे थे हमारी, हम्म। इंदिरा गांधी वाले, अच्छी कंडीशन में है। एक सर ये भी कुछ विशेष है क्या? एक ये वाला भी आपने बताया था, नारायण गुरुदेव का तो नहीं है सर काम का? नहीं, कलकत्ता 1974, बॉम्बे 57 और 59 की 58, 57, 70 का 1 रुपया, 82 का 1 रुपया छोटा वाला, 83 का 1 रुपया हैदराबाद वाला। 82, 83, 1 रुपये। हाँ, एक वो बताओ सर, कोई एशियन गेम वाली चवन्नी थी ना आपके पास? वो भी अच्छी है, हैदराबाद में की हो तो बढ़िया। हैदराबाद मिंट की भी है सर एक शायद। ये है बॉम्बे की, लेकिन इतना वो मिंट मार्क पे चोट लग लग के थोड़ा फैल गया है कि पहली नज़र में कंफ्यूजन होता है कि हैदराबाद की, तो लेकिन बॉम्बे की है वो। इसका मिंट मार्क फैल गया ऊपर से। अरे 86 50 पैसे बॉम्बे 87 निकलता है। मुंबई, मुंबई 87 तो नहीं होगा मुंबई? नहीं 86 है, यदि 50 पैसे बॉम्बे है तो उसकी वैल्यू। ये तो कलकत्ता है। चलो, ये चीज़ तो आप कम से कम सीखो कि ये 98 जो है ये 86 नोएडा बता रहे हैं, और इन्होंने लिख के भी रखा है शायद 86 नोएडा। दोस्तों, ये 1986 नोएडा इन्होंने लिखा है, और ऐसी गलती बहुत कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ योगेश जी ने ऐसी गलती की है, आप में से बहुत से लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो वो इस सिक्के में गलती करते हैं। ये सिक्के में देखिए, ये जो सन के नीचे डॉट है, ये डॉट उसकी डिजाइन का हिस्सा है। देखिए पास में भी हर जगह पे डॉट है, और सन के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे कोई मिंट मार्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कलकत्ता का सिक्का है, नोएडा का सिक्का नहीं है। तो आप में से जितने भी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि जो सन के नीचे थोड़ी गैप में डॉट है तो वो नोएडा है, तो एक्चुअल में वो नोएडा नहीं है, कलकत्ता है। अपनी जानकारी को दुरुस्त करें प्लीज़। दिखाइए वो 1 रुपये वाला नोट दिखाइए जो है। ये 10 रुपए का स्टार नोट,
1 रुपये वाला दिखाइए। दिखा रहा हूँ सर। मत करो। अब जैसे ये 1 रुपये का नोट है तो एकदम गला हुआ है, बीच में विंडो भी हैं और डोर भी हैं। अच्छा, विंडो और डोर किसको बोलते हैं? ये जो खिड़कियाँ दिखती है ना छोटी छोटी, छोटे छोटे जो होल होते हैं उसको विंडो बोलते हैं। और डोर किसको बोलते हैं? जो ये एकदम बड़ा दिख रहा है दरवाज़ा, तो इसमें डोर भी है और विंडो भी है। तो ऐसे 1 रुपये के नोट भी बिक सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंटिंग ईयर क्या है? अगर 1964 है, सिग्नेचर एस भूतलिंगम के हैं, तो ऐसे नोट के भी आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। लेकिन ये 1 रुपये का नोट इतना दयनीय स्थिति में है कि इसके नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पुराने नोट बिकेंगे कि नए नोट बिकेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा गणित दे रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा नोट है जो वैल्यूएबल है, रेयर है, तो वो अगर दयनीय स्थिति में है तो भी बिक जाएगा। या फिर कोई ऐसा कॉमन नोट है जो बहुत अच्छी स्थिति में है तो भी बिक जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नोट भी बिकते हैं, लेकिन फिर वो यूएनसी होना चाहिए। जैसे ये कॉमन नोट है लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी है, तो एक एक नोट के 10 से 12 रुपये मिल जाएंगे। हर नोट ये 10 से 12 रुपये में बिक जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी कंडीशन डाउन हुई तो ये 2 रुपये में, 3 रुपये में या 1 रुपये में बिकेगा। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से नोट, कौन से सिक्के बिकते हैं। रख लूँ सर? बिल्कुल रखिए सर। इनको बेचना है तो सब बिक जाएंगे, पर उनको वो कीमत नहीं मिलेगी ना। तो कितनी मिल सकती है सर? वो वही तो 10% ऊपर, जितनी भी कलेक्शन है आपकी उसमें 10% ऊपर। अगर गिन के देना चाहो, लेना चाहो तो 10% ऊपर में हमसे ले लो। जी। 2004 के भी इसमें थे सर मेरे 2004 के फिर अगर आप अलग से छांट के लाए हो तो उसके मिल पास। जाएंगे। 2004 का मुंबई है पर नहीं, मुंबई वाले की तो वैल्यू नहीं ना, हैदराबाद वाले की वैल्यू है। हैदराबाद वाला हो तो 500 रुपये ऊपर एक सिक्के के मिल जाएंगे। 500, 600, 700, 800, 1000, 1100 भी मिल जाएंगे। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। 97 का भी है, 95 का भी है, 92 का भी है, 93 का भी, सबका कर रखा है। अच्छी बात है, करो। लेकिन पहली बात तो ये मत सोचना कि हम इतनी दूर आए तो हमें कुछ मिला नहीं। सच बताओ, कुछ नहीं मिला क्या? बहुत कुछ मिला हमको एक तो आपको मेरे से मिलने का मौका मिला कि भाई हाँ, मैं ओरिजिनल इंसान हूँ। जी जी, है ना। दूसरी बात कि जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेट में मैं आपसे लेने की बात कर रहा हूँ, उसी में उससे 10% में देने की भी बात कर रहा हूँ। और आपको आजमाना है तो आजमा भी लो। जी सर। एल्बम चाहिए तो पूरा एल्बम मेरे पास तैयार रखा है। जितने सिक्के लाए हो पूरा का पूरा एल्बम तैयार रखा है, सारे सिक्के डले फोल्डर सहित, सारे सिक्के जी, जितने आप लाए हो ना, वो सारे सिक्के जो एकदम ज़्यादा वैल्यूबल है, जिनकी कीमत 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये या लाख 2 लाख रुपए, वो 15 सिक्के कम है। बाकी कॉमन सिक्के सारे के सारे दे दूंगा मैं आपको। जी सर। अब आप ये समझो कि जो जो वैल्यूबल हैं उनको इकट्ठा करो, और इनको भी इकट्ठा करोगे तो नुकसान नहीं है। धातु का रेट बढ़ना है 100%। जी, तो निराश मत होना, कलेक्शन करना मत छोड़ना। नहीं छोड़ो सर। है ना, कलेक्शन भी करना, ज्ञान भी बढ़ाना, वीडियो भी देखना। जी सर। हम आए और मुलाकात की हमने, योगेश जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। नरसिंहगढ़ में इन्होंने इनवाइट किया है। हाँ सर। प्रकृति की गोद में, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में पशुपतिनाथ जी का मंदिर, और उनके घर के मंदिर के सामने आपका घर। जी तो हम जरूर आएंगे, अगर नरसिंहगढ़ आना हुआ हमारा तो। बिल्कुल सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा इंदौर आके? और सर इंदौर आकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सच बताएं तो सर, जब से मैंने आपकी वीडियो देखना चालू करी जी, उसके बाद से मेरी आपसे मिलने की काफ़ी समय से इच्छा थी, इसीलिए बीच में 2-1 बार मैंने आपसे बात भी करी जी, फ़ोन पर। जी। सिक्के लाकर यहाँ पर दिखाए, उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। आपने जो कहा वो मुझे मालूम है कि इसकी कीमत तो जो है एफडी की तुलना में बढ़ेगी 100% बढ़ेगी। एफडी में जितना रिटर्न नहीं मिलेगा उतना सिक्के में रिटर्न 100% तो मिलना ही मिलना है, ये आपने कह ही रखा है। बिल्कुल। तो मैं तो आपके ऊपर विश्वास रख के हाँ सब कर रहा हूँ सर, और ईश्वर की कृपा से होगा सब जी, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा।
तो भोजन कैसा लगा आपको? भोजन बहुत बढ़िया लगा सर। आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपको आना चाहिए, हमसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके जो पैसे हैं वो व्यर्थ चले गए और आपको नुकसान हो गया? नहीं, मेरा मानना ये है कि मैं ज्ञानी सर से मिलने आया था। हम्म, पैसे तो हर आदमी कमा रहा है और जहाँ पर जिस चीज़ की जो वैल्यू होगी वो फायदा करेगी, लेकिन सर के साथ बैठकर और भोजन करके और उनसे विभिन्न सिक्कों के बारे में बात करके मुझे बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मेरी तो सर से रिक्वेस्ट एक और है कि आप ब्रिटिश कालीन हम्म, सिक्कों पर एक वीडियो बनाए जो 1 रुपए पर ही हो या वो 1/4 रुपए पर ही हो, पूरा वीडियो में मतलब वो सारे सिक्के आने चाहिए इंक्लूड होकर, जी जिनकी लगभग एक कीमत हो। हाँ और मैं पूरे करेंसी परिवार पीडिया परिवार का विशेष तौर पर सर का और पीयूष भाई का और अनिल। गहलोत जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, यह थी हमारी मुलाकात योगेश जी से। नरसिंहगढ़ से हमसे मिलने आए थे और हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारा इतना इंतज़ार किया, क्योंकि आप तो सुबह ही आ गए थे और हमारा जो तय समय था लंच का उस वक्त हम आए और पूरे 2 घंटे हम योगेश जी के साथ थे। तो योगेश जी के साथ उनके मित्र भी आए थे, तो आपका भी थोड़ा परिचय दे दीजिए दर्शकों को। नमस्कार, नमस्कार जी। मेरा नाम रामप्रसाद पुष्पत है जी और वर्तमान में मैं ब्लॉक एजुकेशन कोऑर्डिनेटर नरसिंहगढ़ के पद पर पदस्थ हूँ। आज मुझे ज्ञानी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि इनसे मुझे मिलना चाहिए और आज मेरी तमन्ना पूर्ण हो गई। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था हमारी मुलाकात का वीडियो। हमें आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए। उसके लिए बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा और आपकी मीटिंग हमारे साथ बुक हो जाएगी। आप चाहें तो हमारे साथ चाय कॉफ़ी बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ लंच बुक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डिनर बुक कर सकते हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है। हम ऐसे ही बैठेंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे साथ में बैठकर और सिक्कों और नोटों की बातें करेंगे। आप जो सिक्के और नोट लाए हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप अपने कलेक्शन को, अपने जीवन स्तर को और अपने ज्ञान को और बेहतर कर पाएँ। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।